फरुखाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य को लेकर कांग्रेस का कलेश जारी। बताया जा रहा है कि फरुखाबाद लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में घमासान तेज हुआ। सूत्रों के मुताबिक सपा के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस भी फरुखाबाद और लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट लेने पर अड़ी है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र सिंह यादव ने फरुखाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत बताया। गठबंधन की संभावना के बावजूद भी समाजवादी पार्टी से फरुखाबाद लोकसभा सीट पर नवल किशोर शाक्य को बनाया गया है प्रत्याशी। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो फरुखाबाद से सामने आई है। सपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस से भी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र सिंह यादव भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे। फरुखाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस को तरफ से सलमान खुर्शीद और कौशलेंद्र सिंह यादव हैं दावेदार। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ तो फरुखाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होगी। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा विपक्ष के लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर महागठबंधन को कमजोर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूती से भाजपा को कांटे की टक्कर देगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। राम के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा सरकार ने देश के किसानों के हक को कुचला है और गरीबों को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव ने देर शाम अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकार से की वार्ता। पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी जो है फरुखाबाद लोकसभा सीट पे घोषित किया है। नहीं, इंडिया गठबंधन तो बन गया है, लेकिन गठबंधन की अभी अधिकृत सीटों के बंटवारा की घोषणा नहीं हुई है। अगर सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी तो जो जहां से हट जाएगा। अभी तो समाजवादी पार्टी को अधिकार है, वो अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कह सकती है कि आप फला जगह तैयारी करिए और आपको लड़ाया जाएगा। अगर गठबंधन में आएगी तो कांग्रेस की, अगर आएगी तो कांग्रेस को लड़ेगा, अगर समाजवादी पार्टी की आएगी तो समाजवादी पार्टी को लड़ेगा। तो क्या आपकी क्या मंशा होती है कि सीट जो है कांग्रेस के पाले में जानी चाहिए कि सपा के पाले में लेनी चाहिए? नहीं, अभी तक जो बात चल रही है वो इस सीट की कांग्रेस की ही बात है। जो भी बात चली, पहले एक बार मीडिया में भी आया था, लेकिन उसका मतलब ऑथेंटिक नहीं था। लेकिन मीडिया में जो 11 सीटें पहले आई थी उसमें 10वें नंबर पर फरुखाबाद दिया था कि कांग्रेस को दी गई। अब चूंकि वो फाइनल अभी हुआ नहीं तो कांग्रेस ने इसलिए प्रत्याशी को डिक्लेयर किए नहीं। लंबा समय हो गया गठबंधन की बात वार्ता चलते हुए और गठबंधन के हो गया और सपा ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिया यहाँ से। तो देखिए साहब, हमारे गठबंधन मजबूत नहीं है कि तालमेल मजबूत नहीं है? नहीं, गठबंधन भी मजबूत होगा और तालमेल भी है। हमारे कांग्रेस पार्टी चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश लेवल पे इसका वर्चस्व है और हमारी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी में बात कर रही है उनसे। 3 दौर की बात हो चुकी है, वार्ता जारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द ये वार्ता हो जाएगी। मतलब फरुखाबाद सीट को लेकर कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानना है? हाँ, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है क्योंकि जो रखा गया, जो आधार लिया गया है वो 2009 का लिया गया। चूंकि 9 में यहाँ से कांग्रेस के सांसद थे, इसलिए हमें पूरी आशा है। पूरे 10 साल में बीजेपी ने सिवा मुद्दा देने के अलावा जनता को दिया ही नहीं कुछ है। किसानों का साथ धोखा किया, उपज का दोगुना मूल्य देने की बात कही, आज तक नहीं दी। ऊपर से किसानों की जमीन हड़पने के लिए कानून बनाया था, वो तो हमारे पंजाब और हरियाणा और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाबाज किसानों ने 1 साल लगातार रोड जाम करके, धरना देके और 700 किसानों ने अपनी जिसमें लगभग जान गंवाई। उसके बाद मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा। दूसरा, नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, बजाय 2 करोड़ रोजगार देने के 2 करोड़ युवाओं की सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छिन गई और देश में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। तीसरा मुद्दा, जो भी देश के सामाजिक सरकारी संस्थान थे, ये भाजपा सरकार ने एक एक करके उनको प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथ में बेचने का काम किया, जिससे नौकरियों की और कमी आ गई। तो इन्होंने पूरे 10 साल में मुद्दे ही मुद्दे दिए हैं विपक्ष को, सबको धोखा दिया, चाहे जनता हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो।
केवल अपने देश के गिने चुने 4-5 मित्रों को, उसमें भी 2 ही खास हैं, अडानी और अंबानी, उनको पूरे देश की संपत्ति लुटाई जा रही है उन्हें पौने में। अगर 2024 में ये लोग अगर दोबारा सत्ता में आए तो मुझे नहीं लगता है कि सरकारी एक भी उपक्रम बचेगा जो सरकार का रह जाएगा, सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और जो इन्होंने अभी किसानों की जमीन छीनने का कानून बनाया था, अभी इन्होंने वापस नहीं लिया, स्थगित किया है। अगर 2024 में आए तो ये किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीन लेंगे। आप देख रहे हैं सारे देश में बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, जो 50-50 साल से घर बना के रह रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसे लोग कहां जाएंगे? अगर किसी ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन पर 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, आखिर उन्हें रहने का हिंदुस्तान में अधिकार तो है ही। जिस पे जमीन नहीं है उनको आवास दे रहे हैं, जमीन जिनके बने हुए मकान उनका क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये सौतेला व्यवहार है।